तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए, बट कहीं ना कहीं तुम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी अप्रैल अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस क्या रही एंड ऑन एन एवरेज तुम्हारी कितनी परसेंटाइल बन जाएगी। अब इसमें 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो तुम्हारी परसेंटाइल बहुत अच्छी है, एवरेज है, या फिर बिल्कुल ही बिलो एवरेज है। अगर तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी होती तो फॉर श्योर तुम ये वीडियो खोल के नहीं बैठे होते। अगर तुम्हारी परसेंटाइल एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मस्ट वीडियो होने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखो, अगर परसेंटाइल कम है तो तुम्हारे पास 2 मेजर ऑप्शंस हैं। या तो तुम इस एग्जाम के बाद गिव अप कर दो और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लो। सेकेंड ऑप्शन जो तुम्हारे पास बचता है दैट इज कि तुम फिर से 1 साल का ड्रॉप ले लो एंड खुद को एक और चांस दे दो, खुद को प्रूव करने का, अपने सपने को प्रूव करने का एंड उस 1 साल में कर दिखाने का। आई एम श्योर अभी भी तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कन्फ्यूजन तो फॉर श्योर होगी कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर जो तुमने ड्रॉप लेने का डिसीजन बनाया है वो सही भी है या नहीं। और इसी तुम्हारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तुम्हें खुद की स्टोरी बताती हूँ। तुम सबको ये बात पता होगी कि मैं खुद एक IITian हूँ। मैंने IIT इंदौर से ग्रेजुएशन करी है, लेकिन मेरा IIT बनने का सफ़र बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी सीमलेस नहीं था, क्योंकि 12th तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि IIT क्या होता है। हाँ, मैंने IIT का नाम ज़रूर सुना था, उसके लिए एग्ज़ाम्स क्या क्या होते हैं ये पता था, बट एक बेसिक नॉलेज थी। मेरी फैमिली में कोई इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, मेरे पास कोई कोचिंग सपोर्ट नहीं था, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी JEE लेवल के नहीं थे। 12th तक मेरा मेजर फोकस था बोर्ड्स पे, लेकिन 12th के बाद जब असली क्वेश्चन मार्क आया कि मुझे आगे क्या करना है, तब मैंने फिगर आउट किया कि मुझे JEE के लिए प्रिपेयर करना है एंड IIT जाना है। लेकिन उस डिसीजन लेने में भी मैंने कम से कम 3 महीने वेस्ट कर दिए, अप्रैल, मई और जून। एंड मेरी जो एक्चुअल प्रिपरेशन थी वो जुलाई में जाके शुरू हुई। उन 9 महीनों में मैंने क्लास 11-12 दोनों का सिलेबस कवर करके अपना IIT तक का सफ़र तय किया। मैं बिल्कुल ज़ीरो पे थी, तुम समझ सकते हो, ज़ीरो से लेके IIT तक सिर्फ 9-10 महीने में पहुंच पाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा किसी भी उस इंसान के लिए जिसको IIT की रिलेटेड, JEE की रिलेटेड कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर मैं ज़ीरो पे होके 9-10 महीने में एटलीस्ट IIT तक पहुंच सकती हूँ, तो तुम ज़ीरो पे नहीं हो, दिस आई नो फॉर श्योर, बिकॉज तुमने 11-12 में प्रिपरेशन करी है, यू आर एट अ बेटर लेवल एंड तुम और ज़्यादा अच्छा इससे कर सकते हो। तो 1 साल में IIT जाना पॉसिबल है अगर तुम ड्रॉप लेते हो, लेकिन ये जो टाइम है ये टाइम बहुत कम है और इसको तुम्हें बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताने वाली हूँ। ज़्यादा दूर की बातें नहीं करूँगी, इमीडिएटली जो तुम्हारे माइंडसेट में, जो तुम्हारे स्केड्यूल में, जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस आने चाहिए, जो क्विक एक्शनेबल आइटम्स हैं, क्या क्या तुम्हें करना है उनके बारे में बताऊंगी। एंड ये सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्लॉट किया है। सबसे पहले तुम्हें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि 11-12 पूरी देने के बाद अगर तुम्हारा IIT में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, तुम कितना भी खुद को ये दिलासा दे दो कि तुम्हारी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था इसलिए तुम्हारी परसेंटाइल नहीं बनी, लेकिन तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे एंड से, तुम्हारी साइड से कुछ ऐसी कमियां रह गई जो शायद तुम फिगर आउट नहीं कर पाए और फ्लो में करते चले गए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के बाद तुम्हें ये फिगर आउट करना है, बैठ के तुम्हें ये इवेल्युएट करना है कि अगर इन 2 साल में तुम्हारा IIT नहीं निकला तो वो क्या क्या रीजंस रहे हैं, वो क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं जो तुमने करी हैं और उसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने गलत कोचिंग चूज कर ली थी, या फिर ऐसा हुआ कि तुम्हें ऐसे दोस्त मिल गए थे जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, या फिर ऐसा इसलिए हुआ कि तुम दिन में 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई कर रहे थे, या फिर तुमने टाइम पे सिलेबस नहीं किया था। ये जो भी रीजंस है इनको इवेल्युएट करो ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि तुम्हारा ये जो टाइम बर्बाद हुआ है ये क्यों हुआ है। एंड सिर्फ इवेल्युएट करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इस पे एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छी कोचिंग ना होने की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम कोचिंग चेंज कर दो, नो मैटर हाउ बिग इट इज। कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं बैठ रही है तो वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। इससे बेटर तुम किसी और अच्छी कोचिंग पे शिफ्ट हो जाओ, वहां से तुम प्रॉपरली प्रिपेयर करो एंड तुम्हारी सीट सिक्योर करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पर डे टाइम कम दिया है अपनी प्रिपरेशन को, तो एक शेड्यूल बनाओ जहाँ पे तुम कोचिंग के अलावा कम से कम 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, क्योंकि तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहुत सारा टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहने में चला गया, फोन यूज करने में
चला गया, सोशल मीडिया पे चला गया, तो फोन का यूसेज बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दो। ट्राई करो कि तुम वन टाइम में 10 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया ना चलाओ और पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा यूज ना करो। जब तुम ये मिस्टेक्स लिख लोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी 2 साल की प्रिपरेशन का पूरा काला चिट्टा तुम्हारे सामने होगा एंड फिर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि ये 2 साल का टाइम तो बहुत ज्यादा था, लेकिन तुमने कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो मेक श्योर करना कि आने वाले टाइम में ये मिस्टेक्स गलती से भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। देखो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ ये फिगर आउट करने में कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज मेरे पास गाइडेंस नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास गाइडेंस है। सेकंड एडवांटेज जो मुझे मिला था, मेरे टाइम पे एक ही एग्जाम होता था जेईई मेन, दैट टू इन अप्रैल, तो मुझे इनफ टाइम मिल गया था सिलेबस कवर करने के लिए, रिविजन करने के लिए एंड देन एग्जाम्स देने के लिए। लेकिन तुम्हारे केस में ये जो टाइम है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा असली जो गेम है वो जेन अटेम्प्ट से ही शुरू हो जाता है। अगर तुम जेन अटेम्प्ट तक वेल प्रिपेयर्ड रहते हो, जेन अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेन अटेम्प्ट के तुरंत बाद तुम जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो एंड बाय डूइंग दिस यू कैन मेक श्योर कि तुम्हें आईआईटी में सीट मिल जाए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अप्रैल अटेम्प्ट के अभी रिजल्ट आ जाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हुई है नहीं हुई। अगर तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो गई होगी, वेल एंड गुड, जेईई एडवांस दे देना जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस, बट उसके रिजल्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना, बिकॉज यू नो कि तुम्हारा नहीं होने वाला है। जैसे ही तुम जेईई एडवांस का एग्जाम दे के आओगे, उससे नेक्स्ट डे से ही तुम्हें अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर देनी है। थर्ड थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन। देखो ड्रॉप ईयर में ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिलेबस कंप्लीशन का, बिकॉज अगेन द फैक्टर इज टाइम एंड 2 साल का सिलेबस होता है क्लास 11th एंड 12th का, तो इसको टाइम पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें मेक श्योर करना है कि अगर जनवरी में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अक्टूबर तक, मैक्स नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड दिसंबर और जनवरी तुम्हारा प्रॉपर रिविजन में जाना चाहिए। नाउ बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एक डाउट आएगा कि इतने कम टाइम में दोनों क्लासेस का सिलेबस करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे ना तुम स्मार्टली खेलो, क्लास 11-12 तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगेन आई एम सेइंग तुम 0 पे नहीं हो, एटलीस्ट तुम्हारे सिलेबस का 20-30% पार्ट तो ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छे से आता है, राइट? तो तुम्हें उस सिलेबस को वापस से स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो जो तुम्हारे एवरेज है या बिलो एवरेज है या बहुत ही बेकार है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते। उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ एंड उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, तभी जाके तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और तभी जाके तुम प्रॉपर रिविजन को टाइम दे पाओगे। क्योंकि अगर सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते रहे तो रिविजन नहीं हो। एंड अगेन इतना सारा दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना, पेपर अटेम्प्ट करना चैलेंजिंग हो जाएगा बिना रिवीजन के। तो मेक श्योर तुम रिवीजन को प्रॉपर टाइम दो। एंड जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है वो है पीवाईक्यूज। जेईई के मामले में ना पीवाईक्यूज को बहुत अंडररेटेड समझते हैं लोग। देखो जनरली लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम पहले सिलेबस खत्म करो, चैप्टर खत्म करो, चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तुम कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल खत्म करने के बाद तुम पीवाईक्यूज सॉल्व करो, फिर तुम मॉक टेस्ट दो। ये साइकिल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एप्ट है जो क्लास 11th एंड 12th में, जिनके पास टाइम है बहुत सारा। तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो तुम्हें पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम्हें कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने भी हैं तो तुम उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो जो तुमने अपने 11th-12th में इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे थे, जस्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जहाँ पे तुम अटके थे उनसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम जितना ज़्यादा हो सके 10 साल 12 साल 15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करो, पहले मेन लेवल के, ताकि तुम्हारी एनआईटी में सीट सिक्योर हो जाए। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। जब तुम पीवाईक्यू शुरू करोगे तो तुम वहां से तुम्हें एक ट्रेंड समझ में आएगा। और फॉर एग्जांपल तुम किसी चैप्टर के एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अटक, तो वहां से तुम्हें जनरली आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट में जनरली मैं क्वेश्चंस में अटकता हूँ। तो ये तुम्हारे लिए एक साइन है कि वो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट वापस क्लियर करने की जरूरत है, राइट? तो ऐसे करके पीवाईक्यू सॉल्व करके तुम रिवर्स लर्निंग भी कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा हो सके प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग पीवाईक्यूज को प्रायोरिटी दो। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है बल्कि एक हैबिट है जो मैं चाहती हूँ तुम बिल्ड करो। तुम्हें कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन अच्छी चीज है, होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन तुम्हें आईआईटी तक नहीं लेके जाएगा। मोटिवेशन तुम्हें बस एक पुश दे सकता है, एक शॉर्ट टर्म पुश दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म खेलने के लिए ये जो 1 साल बचा है, इस 1 साल में तुम्हें
आईआईटी तक पहुंचने के लिए, चीज़ें कर दिखाने के लिए तुम्हें खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, खुद को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर तुमने टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल में तुमने डिसाइड किया है कि तुम किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के 30 से 35 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करोगे, तो ये एक रूल बन गया, सेड रूल बन गया तुम्हारे लिए। तो तुम्हें वो किसी भी हाल में करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे रात को तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ना, चाहे पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है एंड खुद को डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन रखने का अगेन द बेस्ट ऑप्शन इज एक शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल को फॉलो करो एंड उसके साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, आपका खुद का लैपटॉप, फोन, जो भी डिवाइसेस है वो भी, उसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं विच यू कैन यूज फॉर एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि फैमिली के किसी मेंबर को रखो, अपनी मम्मा को, पापा को, बहन भाई बड़े होंगे उनको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, उनको बोलो कि ये मेरा स्केड्यूल है, आप इंश्योर करो कि मैं ये स्केड्यूल फॉलो करूँ। आप मेरे से डेली आके पूछो कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे क्या होगा ना, आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहेगा। ये ट्रिक जनरली मैं अपनी छोटी बहन के साथ फॉलो करती हूँ, वो नीट का एग्जाम देने वाली है। मैं उससे हर दिन पूछती हूँ कि उसने क्या क्या किया, मैंने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने बोले थे उसने किए नहीं किए, एंड वो कहीं ना कहीं उस डर से उसको फॉलो करती है उसको। एंड जस्ट बिकॉज उसको मेरे को जवाब देना पड़ेगा, वो हमेशा खुद को पुश करती है कि जो उसने डिसाइड किया है, जो मैंने उसके लिए डिसाइड किया है, वो उसको फॉलो कर रही है। तो तुम्हारे लिए भी मेरी यही जेन्युइन एडवाइस रहेगी, आईआईटी की क्लिप्स देखो, वीडियोस देखो, मोटिवेटेड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि तुम अपने आप को डिसिप्लिन भी रख रहे हो, बिकॉज आईआईटी डिमांड्स दैट ओनली, सक्सेस डिमांड्स डिसिप्लिन ओनली। तो ये है 5 स्ट्रैटेजीज। ये मैंने आपको ईयर एंड तक की चीज़ें नहीं बताई हैं, दिस इज़ इमीडिएट थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, आपको एम करनी है। एंड अगर ये 5 चीज़ें आप अभी से टारगेट लेके चलते हो, अभी से इम्प्लीमेंट करते हो, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो ड्रॉपर्स वाली जर्नी है ना, वो बहुत सीमलेस हो जाएगी, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। एंड जब किसी भी चीज़ का स्टार्ट अच्छा होता है तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो, आपको एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस आता है, एंड वही वो कॉन्फिडेंस होता है जो आपको और एक्स्ट्रा पुश देता है, आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी देता है आगे की चीज़ें करने के लिए, आगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए एंड आईआईटी में रैंक लाने के लिए। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करो। देखो, मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेरी वेल। तो अगर तुम्हारे ड्रॉप ईयर को लेके या उस जर्नी को लेके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो तुम सीधा कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई दैट एंड देयर ओनली। एंड अगर मुझे लगता है कि ये बहुत मास प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट मेक श्योर कि आप वो कमेंट कर दो। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड ऑल्सो आई विश कि आप इस 1 साल में आईआईटी जाओ, आईआईटीएन बन के दिखाओ।